मराठा साम्राज्य। इसका जो अगर हम देखें कि संस्थापक कौन था, तो एक व्यक्ति है जिनका उत्सव भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में, नाम है शिवाजी। क्या नाम है? शिवाजी है। शिवाजी प्रमुख व्यक्ति हैं मराठा साम्राज्य के, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तब सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, शिवाजी, इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये जब तक पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति थे जो इनके संरक्षक थे, वो इनके रिश्ते में कौन थे? दादाजी थे। ठीक है, दादाजी इनके संरक्षक भी थे। कौन थे? संरक्षक भी थे। अभी हम आपको बताएंगे ये इनके संरक्षक कैसे थे। पिता, जबकि संरक्षक कौन होना चाहिए? पिता को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संरक्षक शिवाजी के दादाजी थे, है ना। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। वहीं हम अगर बात करते हैं कि इनके पिता कौन थे, तो शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले इनके पिता थे। इनके दादा का नाम कोणदेव था। क्या था? कोणदेव इनके दादाजी का नाम था, जो इनके संरक्षक भी रहे। ये तो थे शिवाजी के रिश्तों में जो प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करते हैं तो इनकी पत्नी आती है। कौन आता है? इनकी पत्नी, है ना। पत्नी में कौन आता है? इनकी पत्नी, जो इन्होंने पहला विवाह किया था, मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। तो इनकी पत्नी कौन थी? साईबाई थी। साई बाई। ये इनके प्रमुख रिश्ते थे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में अब माता नहीं पूछा जाता, पहले माता पूछा जाता था, लेकिन फिर भी जानना आवश्यक है कि इनकी माता कौन थी। अब वर्तमान में जो पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है, वो इनकी पत्नी को लेकर के संभावनाएं बढ़ गई है कि अब वर्तमान में पत्नी पूछी जाना स्वाभाविक है कि ये पत्नी पूछी जाएगी। खैर, ये तो थे इनके माता पिता, इनके दादा और इनके पत्नी। भाई इतना सब हो गया, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और किसके साम्राज्य में हुआ, या किसके किले में हुआ? किले में हुआ था या बाहर हुआ था, ये जानना शेष है। तो देख लो, हम बात कर रहे हैं कि शिवाजी, शिवाजी का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका 1627 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1627 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो इनके पिता जहां कार्य करते थे वहां होता है। अर्थात इनके जो पिता थे, ये कौन? इनके पिता शाहजी भोसले। तो हम कह सकते हैं बीजापुर शासक। बीजापुर सुना है ना? बीजापुर एक साम्राज्य था, बीजापुर, जिसका शासक थे, या हम कह सकते हैं किस वंश के थे, तो आदिल शाही वंश के थे। किस वंश के थे? आदिल शाही वंश के थे। क्लियर? कौन से थे? आदिल शाही वंश के थे शासक। उनके यहाँ इनके पिता शाहजी घोषले एक जमींदार के रूप में कार्य करते थे। किस रूप में करते थे? जमींदार के रूप में कार्य करते थे। जमींदार थे। तो जमींदार या इनके पास जागीरदार थे। तो इनके पास दो जगहों की जागीरें थी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनके पास दो जागीरें थी। एक था बेंगलोर की और एक थी पूना की, है ना। एक थी पूना और एक बेंगलोर की। नहीं चल रहा है, हटा देते हैं। एक थी पूना की जागीर और दूसरा बेंगलोर की जागीर थी। खैर, हम बात क्या कर रहे थे कि इनका जन्म होता कहाँ है। अब समझ में आएगा। हमने कहा बीजापुर आदिल शाही राजवंश था, जिनके यहाँ इनके पिता शाहजी घोषले एक जमींदार के रूप में कार्य करते थे। जाहिर सी बात, जमींदार थे, तो इनके पास पूना और बेंगलोर की जमीनें दी गई थी, है ना। अब जब इनके जमींदार थे, शिवाजी का जन्म उसी समय बीजापुर के एक शिवनेर का किला पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर के किले में, है ना। 1927 को इनका जन्म होता है। 1927 को जन्म होता है और 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है साईबाई से। 13 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता है साईबाई से। तो कुल कितना हो गया? हम कह सकते हैं कि 1640 को इनका पहला विवाह हुआ था। कई विवाह किया करते थे राजा महाराजा लोग, है ना। तो इनका पहला विवाह 1640 को होता है। यह पहला पॉइंट समझ में आया। साईबाई से विवाह कब होता है? 13 वर्ष की अवस्था में। कब?
किससे होता है? साईबाई से होता है। कहाँ होता है? शिवनेर के किले में होता है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। बीजापुर किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो बीजापुर जो है आदिल शाही राजवंश के अधिकार क्षेत्र में था। हम बात करते हैं इनके पिता यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि इनके पिता आदिल शाही राजवंश के जमींदार थे। उस समय अगर हम बात करते हैं कि आदिल शाही वंश का शासक कौन था, तो अली आदिल शाह द्वितीय उस समय आदिल शाही वंश के शासक थे। कौन था इसका शासक? की अगर हम बात करते हैं, जो शासक है, शासक कौन था? तो अली आदिल शाह सेकेंड है ना, या फिर द्वितीय। ये कौन थे? यहाँ के बीजापुर के बीजापुर सुल्तान के रूप में कार्य कर रहे थे या सुल्तान थे। तो ये तो था इनका प्रारंभिक। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है, इनके बचपन का जो गुरु था, प्रारंभिक गुरु, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इनका प्रारंभिक गुरु गुरु अमरदास थे। कौन था? गुरु अमरदास। अमरदास इनको उपनाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं, तो समर्थ रामदास के नाम से उनको मतलब लोकप्रिय वो थे। समर्थ रामदास के रूप में वो लोकप्रिय थे। किस रूप में थे? समर्थ समर्थ रामदास, इस नाम से मतलब ये लोकप्रिय है। उसके लिए फिर मिलते हैं।